रामायण से जो हमें सीख मिलती है, श्री राम का चरित्र के बारे में जिस प्रकार वर्णन किया गया, आज हमें उनके चरित्र के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। श्री राम युवा अवस्था में थे जब श्री राम और माता सीता का पुष्प वाटिका में मिलन हुआ, तो कितना मर्यादित ढंग से दोनों में भेंट हुई। इस तरह से देखा जाए तो आज हमें सीखने की आवश्यकता है। जब स्वयंवर में धनुष उठाने की बात हुई, विश्व के भिन्न भिन्न देश से राजा महाराजा उपस्थित हुए। यहाँ तक महाराज उस स्वयंवर में स्वयं पहुँचे। धनुष तोड़ने की बात तो दूर, उठाने में सभी राजा महाराजा असमर्थ थे। तब राजा जनक ने कहा कि जो प्रतिज्ञा मैंने की, हमने गलत प्रतिज्ञा की, हमें इस तरह की प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए थी। तब श्री लक्ष्मण ने कहा, बस महाराज, बस, इससे आगे नहीं। यह तो बहुत तुच्छ वस्तु है। मैं चाहूँ तो पूरे ब्रह्मांड को एक घड़े की तरह तोड़ सकता हूँ, कुबेर पर्वत को फेंक सकता हूँ। यह तो मात्र धनुष है। तब श्री राम अपने गुरु की आशीर्वाद पर जैसे ही उस धनुष को उन्होंने छुआ, धनुष दो टुकड़ा में हो गया। तब परशुराम भगवान श्री राम पर क्रोधित हो गए, लेकिन श्री राम जी का चरित्र देखिए, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि एक भगवान के रूप में भी एक मर्यादित पुरुष का उन्होंने जो किरदार निभाया है, इसके बारे में जितना कहा जाए कम है। लेकिन आज के युवा इतने विचलित हो गए हैं कि आज वो अपने क्रोध पर नियंत्रित नहीं करते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि जो व्यक्ति क्रोध करता है वह अंदर से बहुत कमज़ोर होता है। अगर भविष्य में आगे बढ़ना है तो क्रोध में नियंत्रण करने की आवश्यकता है। आज घर में, समाज में और दफ्तर में हमें कुछ कार्य करने की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर हम क्रोध करेंगे तो मेरा कार्य सफल नहीं होगा। इसलिए श्री राम जी का चरित्र को ध्यान में रखते हुए हमें क्रोध की ओर अग्रसर नहीं होना चाहिए। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि रामायण सीरियल का निर्माण श्री रामानंद सागर ने किया है। यह एक महान
रचना है। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस महाकाव्य की प्रस्तुति की है। जय श्री राम।